अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ हमज़ा ख़ान। आई होप यू आर डूइंग वेल। क्या आप एक आर्ट्स प्रोग्राम के स्टूडेंट हैं और सर्च कर रहे हैं किसी फुली फंडेड स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटी को, ताकि आप अपना जो आर्ट्स डिग्री प्रोग्राम है उसे स्टडी कर सकें फ्रॉम साउथ कोरिया। और ना सिर्फ ये कि आपका जो सीजीपीए है वो लो है, यानी अगर आपके पास 4.0 में से 2.64 सीजीपीए आप होल्ड करते हैं और चाहते हैं कि इस सीजीपीए के साथ भी किसी स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करें ताकि आप साउथ कोरिया से स्टडी कर सकें, तो आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटी के बारे में जिसके थ्रू आप अपना जो डिग्री प्रोग्राम है उसे परस्यू कर सकते हैं फ्रॉम वन ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ कोरिया, एंड दैट टू विद लो सीजीपीए एज वेल। तो जो स्कॉलरशिप प्रोग्राम है इसके बारे में हम डिटेल में बात करने जा रहे हैं कि कौन लोग इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम के अंदर अप्लाई कर सकते हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, बेनिफिट्स क्या है, डॉक्यूमेंट्स कौन से रिक्वायर्ड होते हैं, आपने अप्लाई किस तरह से करना है, और इसी के साथ साथ कब आपने अप्लाई करना है, इन सब चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि जो स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटी है वो एक्चुअली हमारे पास क्या है। तो जिस स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटी को आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं, वो जो स्कॉलरशिप है वो प्रोवाइड की जा रही है कोरिया नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ आर्ट्स की तरफ से। और जो स्कॉलरशिप प्रोग्राम है दैट इज़ एमा प्लस स्कॉलरशिप प्रोग्राम। एमा प्लस मीन आर्ट मेजर एशियन प्लस स्कॉलरशिप प्रोग्राम। It is one of the scholarship opportunity or the program that is provided by the Korea National University of Arts for the student who belong from the developing countries, so that they can study their degree program related to the arts major। और नंबर ऑफ डिग्री प्रोग्राम्स अवेलेबल हैं जिसको जो स्टूडेंट है स्कॉलरशिप प्रोग्राम के थ्रू स्टडी कर सकते हैं। तो अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट है जो डेवलपिंग कंट्री से बिलोंग करते हैं और सर्च कर रहे हैं किसी स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटी को, तो आप इस अपॉर्चुनिटी को कंसीडर कर सकते हैं। तो अगर बात करें किस डिग्री लेवल के जो स्टूडेंट हैं वो स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर सकते हैं, तो अगर आप एक अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के स्टूडेंट हैं या अगर आप एक ग्रेजुएट प्रोग्राम के स्टूडेंट हैं, तो आप इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यानी अगर आप अपना बैचलर प्रोग्राम स्टडी करना चाहते हैं या अगर आप अपना मास्टर्स प्रोग्राम स्टडी करना चाहते हैं, तो इन दोनों केसेस में आप इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर सकते हैं ताकि आप अपना डिग्री प्रोग्राम स्टडी कर सकें। अगर बात की जाए ड्यूरेशन की, तो जो ड्यूरेशन होता है एक बैचलर प्रोग्राम का दैट इज़ ऑफ 4 ईयर यूजुअली, बट कुछ ऐसे प्रोग्राम होते हैं जिनकी जो एक्सेप्शन है और वहाँ पर जो ड्यूरेशन है वो 5 ईयर भी हो सकता है। और अगर बात की जाए मास्टर्स प्रोग्राम स्टूडेंट की, तो जो मास्टर प्रोग्राम का ड्यूरेशन होता है वो 2 ईयर्स का होता है, और विद एक्सेप्शन ऑफ सम प्रोग्राम जहाँ पर जो ड्यूरेशन है वो 3 ईयर भी हो सकता है। तो अगर बात करें स्कॉलरशिप प्रोग्राम के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, कौन लोग इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम के अंदर अप्लाई कर सकते हैं, तो जो सबसे पहली चीज़ है जिसको आपको मीट करना पड़ेगा ताकि आप अप्लाई कर सकें, दैट इज़ योर नेशनैलिटी। यानी आप एक ऐसे एप्लीकेंट होने चाहिए जो डेवलपिंग कंट्री से बिलोंग करते हो ताकि आप इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर सकें। आपके पास जो नेशनैलिटी है वो उन कंट्रीज की होनी चाहिए ताकि आप एक एलिजिबल कैंडिडेट हो सकें। वो स्टूडेंट जो प्रीवियसली किसी कोरियन गवर्नमेंट स्कॉलरशिप प्रोग्राम को अवेल कर चुके हैं, जस्ट लाइक जीके स्कॉलरशिप प्रोग्राम, ऐसे जो स्टूडेंट है वो स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। आपके पास जो है आपकी जो एकेडमिक रिक्वायरमेंट है आपको उन्हें भी मीट करना पड़ेगा। यानी अगर आप एक बैचलर प्रोग्राम के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं, तो आपके पास जो आपकी हाई स्कूल की क्वालिफिकेशन है, यानी जो 12 इयर्स ऑफ एजुकेशन है उसका होना ज़रूरी है ताकि आप अप्लाई कर सकें। और इस तरह अगर आप एक मास्टर्स प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो आपके पास जो बैचलर डिग्री है उसका होना ज़रूरी है ताकि आप अप्लाई कर सकें। इन केस अगर अभी आप ग्रेजुएट नहीं हुए बट सून टू ग्रेजुएट हैं, तो ऐसे एप्लीकेंट भी अप्लाई कर सकते हैं। आपके पास जो है वो आर्टिस्टिक जो आपकी एबिलिटीज़ हैं, जो टैलेंट है उसका होना ज़रूरी है। क्योंकि जो स्कॉलरशिप प्रोग्राम है ये जो आर्ट्स रिलेटेड स्टूडेंट है उनके लिए डिज़ाइन किया गया है। तो आपके पास जो आर्ट्स से रिलेटेड आपका टैलेंट है, जो स्किल है, अगर आपके पास वो है और उसकी जो पोर्टफोलियो है उसको भी आपने सबमिट करना है ताकि आप एलिजिबल हो सकें। अनटिल और अनलेस कि अगर कुछ ऐसी डिपार्टमेंट है जहाँ पर आप अप्लाई कर रहे हैं और वो डिपार्टमेंट आपसे पोर्टफोलियो रिक्वायर्ड नहीं कर रही, और आप देन अपनी पोर्टफोलियो को सबमिट नहीं करेंगे, बट इन केस अगर आपका पोर्टफोलियो रिक्वायर्ड है तो आपको पोर्टफोलियो भी अपना सबमिट करना पड़ेगा। वो स्टूडेंट जिनके पास जो टॉपिक का लेवल 5 और 6 नहीं है, ऐसे स्टूडेंट जो है वो कोरियन लैंग्वेज जो कोर्स प्रोग्राम है उसके अंदर भी एनरोल्ड होंगे। बट ऐसे स्टूडेंट जिनके पास जो वैलिड टॉपिक 5 और 6 लेवल है, तो ऐसे स्टूडेंट जो है वो एग्जाम्प्ट हो सकते हैं कि वो इस कोरियन लैंग्वेज कोर्स प्रोग्राम के अंदर पार्टिसिपेट ना करें। तो इट्स मीन कि जो लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी की रिक्वायरमेंट है आपको उसको ही मीट करना पड़ेगा। अगर आपके पास जो कोरियन लैंग्वेज का टेस्ट स्कोर है तो आप उसको सबमिट कर सकते हैं, और अगर आपसे जो इंग्लिश लैंग्वेज का टेस्ट स्कोर रिक्वायर्ड है तो देन आप उसको भी सबमिट कर सकते हैं। तो इस रिक्वायरमेंट को भी आपको मीट करना है ताकि आप अप्लाई कर सकें। सो दीज आर सम ऑफ द एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स जिनको आपको मीट करना
करना पड़ेगा ताकि आप एक एलिजिबल कैंडिडेट हो सकें। अब बात करते हैं कि स्कॉलरशिप के बेनिफिट्स क्या हैं अगर हम इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम में अप्लाई करते हैं। तो ये जो स्कॉलरशिप प्रोग्राम है ये एक्चुअली एक फुली फंडेड स्कॉलरशिप प्रोग्राम है, यानी बहुत सारे बेनिफिट स्टूडेंट्स को प्रोवाइड किए जाते हैं। जो सबसे पहला बेनिफिट होता है वो ये कि स्टूडेंट को जो है जो फुल ट्यूशन फ़ी की जो कवरेज है वो उनको प्रोवाइड की जाती है। यानी आपकी जो ट्यूशन फ़ी है उसकी आपको फुल कवरेज प्रोवाइड की जाती है आपके जो डिग्री प्रोग्राम है उसके लिए। इसी के साथ-साथ जो स्कॉलरशिप है इसका जो मंथली स्टाइपेंड है वो भी स्टूडेंट को प्रोवाइड किया जाता है। वो स्टूडेंट जो कोरियन लैंग्वेज को लर्न करना चाहते हैं उनके लिए जो कोरियन लैंग्वेज ट्रेनिंग प्रोग्राम है वो भी ऑर्गेनाइज़ किया जाता है 6 मंथ के लिए, और 6 मंथ के लिए उनको जो है कोरियन लैंग्वेज प्रोग्राम की ट्रेनिंग भी प्रोवाइड की जाती है। स्टूडेंट को जो है एयर फेयर की सपोर्ट भी प्रोवाइड की जाती है। जब वो अपने होम कंट्री से कोरिया आएँगे और जब कोरिया से अपने होम कंट्री वापस जाएँगे आफ्टर कंप्लीटिंग देयर डिग्री प्रोग्राम, तो उस टाइम पर स्टूडेंट को जो एयर फेयर की सपोर्ट है वो भी प्रोवाइड की जाती है। स्टूडेंट को जो है वन टाइम जो सेटलमेंट अलाउंस है वो भी प्रोवाइड किया जाता है, और वो स्टूडेंट जो कोरियन प्रोफिशिएंसी को होल्ड करते हैं, एक अच्छी कोरियन प्रोफिशिएंसी उनके पास है, तो ऐसे स्टूडेंट को पर मंथ फॉर 1 ईयर तक जो है कोरियन प्रोफिशिएंसी की जो ग्रांट है वो भी प्रोवाइड की जाती है। स्टूडेंट को मेडिकल इंश्योरेंस की सपोर्ट भी प्रोवाइड की जाती है, और इसी के साथ-साथ जो ग्रेजुएशन थीसिस है उसके लिए भी स्टूडेंट को अलाउंस प्रोवाइड किया जाता है। सो दीज आर द नंबर ऑफ बेनिफिट्स जो कि स्टूडेंट को प्रोवाइड किए जाते हैं अगर स्टूडेंट इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम में सिलेक्ट हो जाते हैं। तो हमने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी देख लिया, हमने बेनिफिट्स भी देख लिए। अब बात करते हैं एप्लीकेशन डॉक्यूमेंट्स की, यानी अगर हम अप्लाई करना चाहते हैं तो कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे ताकि हम अपनी कंप्लीट एप्लीकेशन को सबमिट कर सकें। तो जो सबसे पहला डॉक्यूमेंट आपसे रिक्वायर्ड होगा दैट इज द एप्लीकेशन इटसेल्फ। 3 लेटर्स ऑफ रिकमेंडेशंस आर आल्सो रिक्वायर्ड, और इसी के साथ स्टूडेंट ने जो अपनी प्रीवियस क्वालिफिकेशन की ट्रांसक्रिप्ट है उनको भी सबमिट करना होता है, और इसी के साथ साथ जो उनका सर्टिफिकेट है ग्रेजुएशन का उसको भी सबमिट करना होता है। स्टडी प्लान इज आल्सो रिक्वायर्ड फ्रॉम द स्टूडेंट टू कंप्लीट देयर एप्लीकेशन। स्टूडेंट की जो प्रूफ ऑफ लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी है उसका डॉक्यूमेंट भी रिक्वायर्ड होता है। स्टूडेंट का जो पर्सनल मेडिकल असेसमेंट फॉर्म है उसको भी उन्होंने सबमिट करना होता है, अपनी पर्सनल स्टेटमेंट को उन्होंने सबमिट करना होता है। स्टूडेंट और उनके जो पेरेंट्स हैं उनकी जो नेशनैलिटी की प्रूफ का डॉक्यूमेंट है वो भी रिक्वायर्ड होता है। स्टूडेंट आल्सो हैव टू सबमिट लेटर ऑफ कंसेंट देयर पोर्टफोलियो। तो वो डिपार्टमेंट जहाँ पर पोर्टफोलियो मेंशन है तो आपको उन्हें सबमिट करना पड़ेगा, लेकिन ऐसी डिपार्टमेंट जो पोर्टफोलियो रिक्वायर्ड नहीं करती तो वहाँ पर आप पोर्टफोलियो के बगैर भी अपनी एप्लीकेशन को सबमिट कर सकते हैं। स्टूडेंट की जो पासपोर्ट की कॉपी है वो भी रिक्वायर्ड होती है, और इसी के साथ साथ कुछ ऑप्शनल डॉक्यूमेंट भी हो सकते हैं जिनको आप सबमिट कर सकते हैं, जस्ट लाइक कि अगर आपके पास कुछ सर्टिफिकेट है, कुछ अवार्ड है, कुछ एम्प्लॉयमेंट का एक्सपीरियंस है, तो इस तरह की जो चीज़ें हैं, जो डॉक्यूमेंट्स हैं, आप उनको सबमिट कर सकते हैं इन केस अगर आपके पास ये है। बट इन केस अगर आपके पास ये नहीं है तो आप उसके बगैर भी अपनी एप्लीकेशन को सबमिट कर सकते हैं। तो ये तो हो गए डॉक्यूमेंट्स जो कि आपकी एप्लीकेशन में रिक्वायर्ड होते हैं ताकि आप अपनी जो कंप्लीट एप्लीकेशन है उसको सबमिट कर सकें। अब बात करते हैं कि हमने अप्लाई किस तरह से करना है। तो जो अप्लाई करने का प्रोसीजर है दैट इज़ ऑनलाइन, यानी आपने जो अपनी एप्लीकेशन है उसको ऑनलाइन सबमिट करना है विद इन द एप्लीकेशन टाइम फ्रेम। और आपने ना सिर्फ अपनी एप्लीकेशन को ऑनलाइन सबमिट करना है, तो जब आप अप्लाई कर रहे होंगे कुछ चीज़ें हैं जिनको आपने अपने माइंड में रखना है। सबसे पहली बात ये कि जो भी डॉक्यूमेंट्स आप सबमिट करेंगे उन डॉक्यूमेंट्स का जो है वो इंग्लिश या कोरियन लैंग्वेज में होना ज़रूरी है। इन केस अगर आपके डॉक्यूमेंट इनमें से किसी एक लैंग्वेज में नहीं है तो आपको अपने डॉक्यूमेंट्स को इन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करवाना पड़ेगा। आपकी जो एप्लीकेशन है वो विद इन द गिवन जो डेडलाइन है उसमें आपने सबमिट करना है, बिकॉज एनी एप्लीकेशन दैट इज सबमिटेड आफ्टर द गिवन डेडलाइन विल नॉट बी कंसीडर्ड। और स्टूडेंट ने जो है सिर्फ एक एप्लीकेशन को सबमिट करना है। समटाइम क्या होता है कि स्टूडेंट मल्टीपल एप्लीकेशंस को सबमिट कर देते हैं फॉर मल्टीपल प्रोग्राम और फॉर मल्टीपल मेजर्स। तो इन केस अगर आप ऐसा करेंगे तो आपकी एप्लीकेशन को कंसीडर नहीं किया जाएगा। आप सिर्फ एक ही एप्लीकेशन सबमिट करेंगे, आपने एक प्रोग्राम के लिए, आपने एक मेजर के लिए, मल्टीपल एप्लीकेशन आपने सबमिट नहीं करनी। और जब स्टूडेंट जो है फाइनली सिलेक्ट हो जाते हैं इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम के अंदर, तो स्टूडेंट ने जो है अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको सबमिट करना होता है यूनिवर्सिटी को भी, ताकि अपनी जो एप्लीकेशन प्रोसेस है उसे कंप्लीट कर सकें। और आपने जो अपनी एप्लीकेशन के अंदर जो डॉक्यूमेंट्स सबमिट करने हैं वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं, बट आपने जो है अगर आपके डॉक्यूमेंट्स आपको दोबारा इशू नहीं किए जाएंगे तो आपने अपने डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल सबमिट नहीं करने। तो इस केस में आपने क्या करना है कि आपने अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं या तो उनको आप कंसोलर कंफर्म करवा सकते हैं या उनको जो है आप अपोस्टल करवा सकते हैं ताकि उनको कंसीडर किया जाए। तो जो ट्रू स्टैम्प कॉपीज़ होती हैं, जो ट्रू अटेस्टेड कॉपीज़ होती हैं डॉक्यूमेंट्स की, आप उनको सबमिट कर सकते हैं, बट आपके जो डॉक्यूमेंट्स अगर आप ओरिजिनल सबमिट करेंगे तो आपको रिटर्न नहीं किए जाएंगे। तो ये एक कंप्लीट प्रोसीजर है कि आपने अप्लाई किस तरह से करना है। तो अब बात करते हैं कि कब हम अप्लाई कर सकते हैं स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए, यानी एप्लीकेशन की डेडलाइन क्या है। तो जो एप्लीकेशन है फॉर द एमए प्लस स्कॉलरशिप प्रोग्राम 2025 उनको एक्सेप्ट किया जाएगा इन 2024, यानी
करंट ईयर के अंदर जो है एप्लीकेशंस को एक्सेप्ट किया जाता है फॉर द नेक्स्ट एकेडमिक ईयर। तो ईच ईयर जो है एप्लीकेशंस जो है वो अनाउंस की जाती हैं फ्रॉम अराउंड मार्च, और इस ड्यूरेशन के दौरान आप जो है अपनी एप्लीकेशन को सबमिट करते हैं ऑनलाइन। तो अपनी एप्लीकेशन को आप सबमिट करेंगे जो ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल होगा एप्लीकेशन का, वहाँ पर, ताकि आप स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकें। तो 2024 के मार्च के अंदर जब एप्लीकेशंस अनाउंस होंगी तब आप अप्लाई करेंगे फॉर द 2025 एकेडमिक ईयर। तो वो स्टूडेंट जो पूछ रहे थे कि कोई ऐसा स्कॉलरशिप प्रोग्राम है जिसकी जो एप्लीकेशंस है वो अराउंड फरवरी मार्च जो है अनाउंस हो, ताकि हम साउथ कोरिया से स्टडी कर सकें। तो जो एम ए प्लस स्कॉलरशिप प्रोग्राम है इसकी जो एप्लीकेशंस है वो अराउंड मार्च जो है वो अनाउंस की जाती हैं, और जो डेट है एप्लीकेशन की अनाउंसमेंट की वो वेरी कर सकती है, और जो डेडलाइन होती है वो यूजुअली जो है वो लेट मार्च होती है, या जो फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल है तब तक आप अपनी ऑनलाइन एप्लीकेशन को सबमिट कर सकते हैं। बट जैसा कि मैंने पहले कहा कि जो डेट है वो वेरी कर सकती है, कोई एक स्पेसिफिक डेट नहीं है कि हम कहें कि सिर्फ इसी डेट के अंदर जो एप्लीकेशन है उनको एक्सेप्ट किया जाता है। तो वो स्टूडेंट जो इंटरेस्टेड है इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम के अंदर अप्लाई करने के लिए, वो इस ड्यूरेशन के अंदर अप्लाई करेंगे जब एप्लीकेशंस को अनाउंस किया जाएगा बाय द कोरिया नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ आर्ट्स फॉर द एमए प्लस स्कॉलरशिप प्रोग्राम। तो ये थी आज की इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग अ फुली फंडेड स्कॉलरशिप प्रोग्राम फॉर द इंटरनेशनल स्टूडेंट एंड वांट टू स्टडी देयर आर्ट्स रिलेटेड डिग्री प्रोग्राम फ्रॉम साउथ कोरिया। They can definitely apply for this scholarship program if they meet the eligibility criteria to avail a number of scholarship benefits that are being provided by this scholarship program. तो आई होप सो जो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन थी आपके लिए हेल्पफुल होगी, क्लियर होगी, और क्या चीज़ें रिक्वायर्ड हैं, अप्लाई किस तरह से करना है, ये सब चीज़ें आपके लिए क्लियर हैं। बट इफ यू स्टिल हैव एनी कन्फ्यूजन, एनी क्यूरी, यू कैन डेफिनेटली आस्क मी। आई विल ट्राई टू आंसर योर क्वेश्चन एज सुन एज पॉसिबल। सो दैट्स ऑल फ्रॉम टुडेज वीडियो। मीट यू इन द नेक्स्ट वन। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।